Assalamu alaikum, welcome you all in my YouTube channel Conceptual Learning with रिजवान अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ वायलेंस एंड रिवॉल्यूशन। जो वायलेंस होती है उसके मुख्तलिफ़ काइंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वायलेंस के जो बेसिक काइंड्स हैं जो मैंने राइट डाउन किए हैं वो 7 हैं, जो आप देख सकते हो। पहला जो काइंड है वायलेशन का, या हम इसे वायलेंस कह सकते हैं या वायलेशन कह सकते हैं, उसका पहला काइंड है वो है फिज़िकल वायलेंस। कोई भी इंसान किस फिज़िकल वायलेशन करता है, ठीक है। अब फिज़िकल हम कह सकते हैं कि इसकी क्या मीनिंग हो सकती है। फ़िज़िकल वायलेंस कोई भी पर्सन, ठीक है, फ़िज़िकली आपको हिट करे, फ़िज़िकली आपको नुकसान पहुंचाए, तो वो क्या होगी, फ़िज़िकल वायलेंस, ठीक है। ये अमूमन तब होती है जब हम कह सकते हैं कि जब रिवॉल्यूशन आता है, जो खूनी रिवॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसमें फ़िज़िकल वायलेशन होती है। जैसे कि रिसेंटली अगर हम देखें 9 मई वाला जो वाक़या हुआ है, जिसमें कोर कमांडर हाउस को और जना हाउस को नज़र आतिश कर दिया गया था। यहाँ बहुत सी ऐसी मिसालें आपको तारीख़ में मिलेंगी जिसमें लोगों ने फ़िज़िकली जो है ना वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को या इंस्टॉलमेंट को या एसेट्स को नुकसान पहुंचाया है, तो हम उसको फ़िज़िकल वायलेंस कह सकते हैं। वायलेंस मतलब किसी ऐसी चीज़ के अगेंस्ट ऐसा बिहेवियर हम नहीं कह सकते, बट ऐसी फ़िज़िकली फ़ोर्स को इस्तेमाल करना जो हम कह सकते हैं जो अनइथिकल हो, फॉर सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं, या जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो उनके अगेंस्ट हो, तो उसको हम वायलेंस कहते हैं। तो फ़िज़िकल वायलेंस भी उसी की एक, हम कह सकते हैं, वायलेंस का एक काइंड है जिसमें डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, लोगों की जान चली जाती है और खून खराबा होता है। पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसे मिसालें आपको मिलेंगी। उसके बाद जो सेकंड जो काइंड है वायलेशन का, वो है सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है। तो सेक्सुअल वायलेंस में क्या होता है कि फोर्सफुली, आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें या पूरी दुनिया के लेवल पे बात करें, तो ये वायलेशन आम पाई जाती है हमारे माशरे में। जिसके साथ साथ जो आपने देखा होगा कि कम उम्र जो है ना गर्ल्स के साथ रेप के केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं, ये भी एक वायलेशन है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो ये भी मैं डिटेल में नहीं जाता, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में किस तरीके से ये जो वायलेशन होती है, हरासमेंट होती है वर्क प्लेस पे वुमेन के साथ स्पेशली, तो ये नहीं होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। तो ये भी एक वायलेशन है। उसके साथ हमारा जो थर्ड काइंड है वायलेशन का, वो है इमोशनल वायलेशन, ठीक है। वायलेंस, जहाँ वायलेंस हम कह सकते हैं या ऐसे वायलेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो इमोशनल जो वायलेंस है, इसकी क्या मीनिंग है। कोई भी इंसान आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, ठीक है, इमोशनली अब्यूज़ आपको करे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको धमकियाँ देता हो या ऐसे कि थ्रेट्स देता हो कि आप अगर ये मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। ये स्पेशली अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स के साथ होता है पाकिस्तान में या दुनिया में, कि ये जो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो आपको इमोशनली कह सकते हैं कि वायलेंस करते हैं, आपको थ्रेटन करते हैं कि आप अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये कर दूंगा, फ़लाँ कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये एक इमोशनल हम कह सकते हैं कि वायलेशन होती है, ठीक है। तो ये भी आम है हमारी सोसाइटी में, आप इससे समझ सकते हो कि ये एक थर्ड काइंड है वायलेशन का। उसके बाद फोर्थ जो काइंड है वायलेशन का, वो भी साइकोलॉजिकल है, यानी कि इससे मिलता जुलता है। अब साइकोलॉजिकल वायलेशन ये हो सकता है कि लोग आपको धमकियां देते होंगे, ठीक है, लोग आपको धमकियां देके कि अगर आप मेरी बात ये नहीं मानोगे तो मैं हम आइसोलेशन में, हम आपको आइसोलेट कर देंगे सोसाइटी के, सोसाइटी में आपको आइसोलेशन फेस करनी पड़ेगी, लोग आपको नहीं मानेंगे और तरह तरह की लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल वायलेशन है जिसमें इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, और एंजाइटी आप पे ओवरकम आ जाती है, स्ट्रेस में आप चले जाते हो। इसकी बहुत सी काइंड हो सकती हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली लोग आपको हम कह सकते हैं कि आपकी वायलेशन करते हैं और आपको
जो है ना ऐसा फ़ील कराते हैं कि आपकी सोसाइटी में, मुआशरे में कोई अहमियत नहीं है, आप बहुत नेगेटिव पर्सन हो। तो तरह तरह के टैक्टिक्स हम कह सकते हैं कि वो अपनाएंगे और आपको ऐसा फ़ील कराएंगे जैसे कि आपकी कोई अहमियत नहीं है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये भी एक काइंड है किसका, वायलेशन का। उसके साथ अगर आप बात करें इकोनॉमिक वायलेशन होती है, ठीक है। इकोनॉमिक वायलेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जिस तरीके से लोग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे सिमिलर स्पेक्ट्रम में समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से कर्ज़ा लिया है, ठीक है, और आप अगर उसे कर्ज़ा बैक नहीं कर रहे, उसे सिर्फ तारीख पे तारीख देते जो है ना आप जा रहे हो, उसे जो है ना अपने अमाउंट जो है ना वापस नहीं कर रहे, आपने जो ड्यू डेट दी थी वो ड्यू डेट गुजर चुकी है, उसके बाद भी आप उसको अपना अमाउंट जो है ना वो वापस नहीं कर रहे, तो ये एक इकोनॉमिक जो है ना एक्सप्लॉयटेशन है, या हम इसे इकोनॉमिक वायलेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये भी एक वायलेशन होती है। ये मैंने स्मॉलर स्पेक्ट्रम में बताया है। लार्जर स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं आपके, वो एक तबका जो है ना वो आपके जो है ना उन पे डोमिनेट होता है, और जो उसके इंडिजीनियस पीपल होते हैं उनको वो हकूक़ नहीं मिलते। जैसे बलूचिस्तान की बात करें या फॉर सम एक्सटेंट सिंध की भी हम अगर बात करें तो सिंध में हमेशा ये कहा जाता है कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन हम कह सकते हैं अवार्ड है, जिसे NFC कहते हैं, वो सिंध को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता। पंजाब ज़्यादा ले जाता है। पानी की अगर हम बात करें तो ये भी इकोनॉमिक आपकी क्या है, वायलेशन है, कल्चरल वायलेशन, ठीक है। सिक्स्थ जो इसका काइंड है। अब कल्चरल वायलेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं सिंपल में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कौमी जो सिंबल है अजरक, ठीक है, सिंधियों का स्पेशली हमारा, तो अगर इस अजरक की कोई वायलेशन करता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई ऐसी सोशल मीडिया में पिक्चर देखी होंगी कि कोई इंडिविजुअल है जो अजरक को अपने पाँव तले जो है ना वो नीचे रखे, उस पर जो है ना लात मार रहा होता है, उसकी बेहुरमती हम कह सकते हैं कि कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल सम एक्सटेंट। आपके कल्चरल जो आपकी आइडेंटिटी है, जो कल्चरल आपके हम कहते हैं हेरिटेज हैं, उनको नुकसान पहुंचाना, ठीक है, और आपके सेंटिमेंट को हर्ट करना कल्चरली, ठीक है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि कल्चरल वायलेंस है, वो लोग करते हैं ऐसा। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि सिंधी अजरक के साथ पता नहीं कौन कौन से लोग जो है ना वो मीम्स बनाते हैं और ये वायलेशन करते हैं कल्चरली। जैसे भी आपके अपने नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, तो उन ट्रेडिशन नॉर्म्स की भी वो लोग क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक वायलेंस होती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर के अगेंस्ट होती है। सेवेंथ जो है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जो वायलेशन होती है वो हम कह सकते हैं कि ये भी ऐसी वायलेशन होती है जिसमें आपके पूरे इस्टेब्लिश जो आपके नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन होते हैं उनके अगेंस्ट होती है, ठीक है। आपका एक इस्टेब्लिश वैल्यू सिस्टम है, आपके एक इस्टेब्लिश नॉर्म है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल जो है ना वायलेशन भी आम है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सिस्टम एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस सिस्टम को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें और लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक वायलेशन होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल वायलेशन को डिटेल में समझने के लिए आप जो है ना वो मुख्तलिफ़ बुक्स में भी लिखा हुआ है, गूगल है, यूट्यूब है, इससे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ वायलेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो समझेंगे पॉलिटिकल हम कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि रिवॉल्यूशन जो है ज़ाहिरी बात है उसकी मेजर दो काइंड हैं। एक होता है आपका अमन पसंद जो रिवॉल्यूशन होती है, जैसे कि गांधी ने अपना नॉन वायलेंस एक मूवमेंट थी गांधी की, और उसके साथ साथ रशियन जो रिवॉल्यूशन था वो बहुत ही ज़्यादा खून खराबे से भरा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे उस इनकलाब में। सो इनकलाब के जो काइंड्स होते हैं, ठीक है, वो मेजर हाँ कह सकते हैं कि 5 काइंड्स होती हैं, ठीक है, जो अब कंटेम्प्रेरी सिचुएशन की अगर हम बात करें, ठीक है। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है वो अलग हैं, इंडस्ट्रियल जो इनकलाब है वो अलग है, साइंटिफिक जो इनकलाब है वो अलग है आपका, और उसके साथ साथ कल्चरल जो रिवोल्यूशन है वो अलग है, और डिजिटल रिवोल्यूशन जो आज जो है ना जैसे कि हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये एक डिजिटल आपका रिवोल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की। आपने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, दुनिया का अजीम जो आप कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन था। और उसके साथ साथ आपने अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, क्यूबन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, चे गेवेरा को पढ़ा होगा। तो ये क्या है, आपकी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसके साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो हम कह सकते हैं कि सन्नती इनकलाब जो आया, जिसमें आपकी इंजन सबसे पहले ईजाद हुई। उसके बाद जो है ना वो कह सकते हैं कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें, मशीन जो है ना आपकी सबसे पहले ईजाद हुई, तो वो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था। उसके बाद हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, न्यू न्यू ईजादात जो हुई साइंस में, ठीक है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी है और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है एक, ठीक है, ये भी एक काइंड है, जो रिवॉल्यूशन है उसका काइंड है, ठीक है। तो ये काइंड है, ये आपको लिखने नहीं है उस पेपर में, ठीक है, बट ये आपने याद कर लेने के जो रिवॉल्यूशन के काइंड है वो 5 हैं, ठीक है। कल्चरल रिवॉल्यूशन, कितना कल्चरल रिवॉल्यूशन आया है, ठीक है, बहुत सा कल्चरल आपके अराउंड है कि आजकल पता नहीं कौन कौन से फैशन आ गए हैं, ठीक है। हमारे कल्चर ट्रेडिशन जो है ना वो चेंज होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके साथ जो है वो आपका लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है डिजिटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये भी जो है ना डिजिटल रिवॉल्यूशन आपके अराउंड है, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, आप अगर चैट जीपीटी यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो, तो ये भी आपका क्या है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर में जाके जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हावी हो जाएगी इंसानों पे। ये तो जस्ट अजम्पशन है, इट इज़ इन स्पेकुलेशन, कितनी सच्चाई है इसमें ये तो बाद में पता चलेगा। बट ये आपके होते हैं काइंड्स, ठीक है, किसके, रिवॉल्यूशन के। सो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काइंड जब आप पढ़ते हो किसी भी चीज़ के तो उसके बाद आपको रिसर्च करने में, चीज़ें ढूंढने में हेल्प होती है। सो थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर करने में मैंने मदद की होगी। सो थैंक यू सो मच।